इंतजार की जो घड़ियां हैं वह बहुत ही पीड़ादायक और दुखदाई होती हैं। और मकर राशि और मकर लग्न के जातक तो पिछले कई वर्षों से इस इंतजार में बैठे हैं, इस आस में बैठे हैं कि उनकी हार जीत में बदलेगी और उनके भी अच्छे दिन आएंगे। तो याद रखिएगा, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आपकी पराजय जो है वह एक प्रकार से जीत में बदलने जा रही है। लेकिन ये सब कैसे होगा? इंतजार की घड़ियां क्यों खत्म हो गई हैं? आपकी हार क्यों जीत में बदलने जा रही है? उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। मित्रों, अगर आपको पराजय को विजय में बदलना है, हार को जीत में बदलना है, तो भाग्य का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर भाग्य साथ में नहीं है तो याद रखिए, कभी भी आपकी हार जो है वह विजय में नहीं बदल पाएगी। तो आप मुझको ये बताइए कि कुंडली का ऐसा कौन सा भाव होता है जो हार को भी जीत में बदल देता है? आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में और हमारे व्हाट्सएप नंबर में लिख करके बताइए कि कुंडली का वो कौन सा भाव है जो वास्तव में आपकी हार को जीत में बदल देगा। तो मित्रों, वह कुंडली का थर्ड भाव होता है। थर्ड भाव जो होता है वह आपकी पराजय को विजय में बदल देता है। और आपकी कुंडली के जो स्वामी ग्रह हैं वह हैं शनिदेव, और शनिदेव इस समय थर्ड भाव पर ही विराजमान हैं। क्योंकि मकर राशि से अगर देखेंगे तो शनिदेव इस समय मीन राशि में है, तो मकर से मीन जो है वो तीसरे भाव की राशि ही पड़ती है। तो शनि थर्ड भाव में है, तो आप कहेंगे कि शनि तो दुख, दर्द, पीड़ा और गरीबी के सूचक हैं। वो अगर थर्ड भाव में आ गए हैं तो वह जीत कहाँ से दिला देंगे? तो याद रखिएगा, जो थर्ड भाव है वह भाग्य भाव के सामने का भाव होता है। तो याद रखिए, जब भी कोई भाग्य भाव के सामने आ जाता है ना ग्रह, तो उसको भाग्य के सामने झुकना पड़ता है। आप जब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मेरे भाग्य में तो यही लिखा था। जब भाग्य ही साथ में नहीं थी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो याद रखिएगा, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। भले ही शनि भाग्य के साथी नहीं है, दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी के साथी हैं, लेकिन जब वह भी भाग्य के सामने आ जाते हैं ना, तो उनको भी झुकना ही पड़ता है। तो शनिदेव इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, जो मकर से थर्ड भाव की राशि है। और याद रखिए, मीन राशि के सामने ही भाग्य भाव की राशि पड़ती है आपकी। तो आपको याद रखना चाहिए कि शनिदेव को भी अब झुकना पड़ेगा। उनको भाग्य के सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता है। शनिदेव ने अपने जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं, तो क्यों उठाए हैं? भाग्य के कारण ही तो उठाए हैं। तो भाग्य के सामने शनि का आना निश्चित तौर पर याद रखिएगा, आपकी हार को जीत में बदल देगा। अब कहेंगे, आप कहेंगे महाराज कि भाई शनि यहाँ पे हमेशा थोड़ी रहेंगे। अभी वो मार्च में आए हैं, 2.5 साल रहेंगे, 2026-27 में रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो फिर हमारा क्या होगा? तो इसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, उस फार्मूले को याद रखिएगा। आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, ये देखिए कि आपके थर्ड भाव पर कौन सी राशि है। जो भी राशि पड़ती है आपके थर्ड भाव पर, मान लीजिए आपके थर्ड भाव पर मिथुन राशि आती है, तो थर्ड भाव पर अगर मिथुन राशि है तो आप ये देखिए कि आपको बुध की दशा या अंतर दशा मिल रही है या नहीं मिल रही है। पहला तो ये फार्मूला याद रखिए, अगर आपको बुध की दशा या अंतर दशा मिलेगी तो भी आपकी जो हार है वो जीत में बदल जाएगी। दूसरा, थर्ड भाव पर कौन से ग्रह बैठे हैं, यदि उनकी भी दशा या अंतर दशा आपको मिल जाती है तो 100% आप ये मान करके चलिए कि आपकी जो भी पराजय हुई है वह निश्चित तौर पर आपको 100% जीत में आपके बदल जाएगी। अब शनि ने आपको बहुत सारे दुख, दर्द, पीड़ा, मुकदमेबाजी, जमीनी विवाद, डाइवोर्स, बहुत सारा कष्ट आपको देकर रखा है पिछले कई वर्षों से। तो अब आप कहेंगे कि महाराज वह तो मार्च से ही आ गए थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है
कि अब जा कर के हम विजय का जो चिन्ह है वो देख पाएंगे, विजय का स्वाद जो है, जीत का स्वाद जो है वह चख पाएंगे। तो उसकी भी बात सुन लीजिए। याद रखिएगा कि जब शनि बहुत सनही सनही चलते हैं, तो जब भी वह एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो काफी समय लेते हैं आपको प्रतिफल देने में। और याद रखिएगा, जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी चाल बहुत तेज हो जाती है। तो शनि चूंकि अब इस जुलाई से वक्री भी हो गए हैं, तो शनि के वक्री हो जाने के कारण और लगभग 7.5 डिग्री में आ जाने के कारण आप ये मान करके चलिए कि अब जा करके शनि के सभी लाभ जो हैं वह आपको मिलने जा रहे हैं, और जो भी आपकी पराजय हुई है वह पूरी पराजय आपकी विजय में बदलने जा रही है। अब जब भाग्य और शनि ये दोनों जब एक सामने सामने हो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं इससे द्वंद्व पैदा होता है, क्योंकि शनि तो भाग्य के विरोधी हैं। लेकिन मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट सही समझाया है कि याद रखिए, भाग्य से बढ़कर हर व्यक्ति को भाग्य के सामने झुकना पड़ता है। अगर शनि सर्वोच्च होते तो शनि ने जीवन में बड़े बड़े कष्ट देखे हैं, दुख, दर्द, पीड़ा, गरीबी, घोर अपमान, ये सब सहा है उन्होंने, तभी तो इन सब का प्रतिनिधित्व कुंडली में करते हैं। तो अगर वो इतने ही बलशाली थे तो ये सब ना होता उनके साथ। लेकिन याद रखें, भाग्य के सामने हर व्यक्ति को मजबूर होना पड़ता है। तो जब भाग्य के सामने शनिदेव आ गए हैं ना, तो अब वह मजबूर हो गए हैं कि उनको अच्छा प्रतिफल जो है वह अब देना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा कुंडली में कुछ अन्य परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं जिसके कारण से आपको लाभ होना ही होना है। जैसे गुरु और राहु की जो पोजीशन है मकर राशि वालों के लिए, याद रखिए इधर साल 1.5 साल तक वह पोजीशन पूरी बेस्ट पोजीशन है। अब आप मुझको अपने कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनिदेव विराजमान कहाँ पर हैं, और कहीं शनिदेव नीच के तो नहीं है आपकी कुंडली में। अगर कुंडली में नीच के हैं तो आप बताइएगा, अगर वो भाग्य के सामने आए हैं तब भी आपको फल दे करके ही जाएंगे। भले ही वह नीच के हैं, थोड़ा कम फल प्रतिफल देंगे, लेकिन प्रतिफल तो आपको मिलना है। हाँ, अगर शनि के ऊपर आपकी जो लग्न कुंडली होगी, जन्म कुंडली, अगर शनि के ऊपर शुभ ग्रहों की कभी दृष्टि पड़ जाए, खास तौर से बुध और शुक्र की, क्योंकि याद रखिए बुध और शुक्र के वो पक्के मित्र हैं, अगर इनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो याद रखिए आपका जीवन आगे चल के अब धन्य हो जाना है। आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे लिखकर मुझको जरूर बताइएगा कि आपके शनि के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वह किन किन ग्रहों के साथ विराजमान है। तो मित्रों, आपकी जो हार है वह विजय में बदलने ही वाली है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कुंडली का विश्लेषण के लिए आप दिए गए जो नंबर हैं उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।